टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक। ये उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं का समूह जो होता है, जो एक जैसा कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तक। एक उत्तक के निर्माण में लगभग 10 से 20 हजार हो या 50 हजार के करीब में कोशिकाओं का समूह होता है और उसका एक ही जैसा कार्य होता है, सेम वर्क होता है। तो जितने सारे कोशिकाएं हैं वह दो भागों में बटे हैं, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। तो पादप कोशिकाओं का जो समूह है और जो एक जैसा कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप उत्तक। और जंतु कोशिकाओं का समूह जो है, जो एक जैसा कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, जंतु उत्तक। जैसे इस पादप उत्तक में, जैसे यह एक पौधा है, तो इस पौधे में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ढेर सारी कोशिकाएं होंगी। तो इस पौधे के जो कोशिकाएं हैं वह पादप कोशिका कहे जाएंगे और इसके जो कोशिकाओं का जो समूह होगा वह पादप उत्तक कहा जाएगा। तो जितने सारे पादप उत्तक हैं वह दो भागों में बटे हैं, एक विभज्योतिकी और दूसरा अस्थायी उत्तक। अब विभज्योतिकी उत्तक जो होता है वह किसी भी पौधे के 3 हिस्सों में मौजूद होता है। एक उसके शीर्ष पर, जो उत्तक उसके शीर्ष पर होते हैं, कोपलों पर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ उत्तक। और एक उसके जो टहनियां हैं उन टहनियों के बगल में होते हैं, पार्श्वस्थ लिटरल, उसके बगल में मौजूद होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वस्थ उत्तक। और एक उसके बीच में मौजूद होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्वेशी उत्तक। तो अब शीर्षस्थ उत्तक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शीर्षस्थ उत्तक किसी भी पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं। यह कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, ताजे होते हैं और इनका काम क्या है कि उस पौधे के ऊंचाई को बढ़ाना, उसका हाइट में वृद्धि करना। अब क्या होता है कि इस उत्तक को अगर हम काट दें किसी पौधे से, जैसे यहाँ पर मौजूद है, एक कोमल है, मुलायम है, इस पौधे को हम लेते हैं, तो इसके इस शीर्ष भाग पर जो उत्तक मौजूद है वह कौन उत्तक है, शीर्षस्थ उत्तक। अब इसका काम क्या है, ये बढ़ेगा तो इस पौधे के ऊंचाई बढ़ेंगे। अगर इसको हम काट दे कैंची से चाहे हाथों से, तो इसका हाइट नहीं बढ़ेगा और ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके शीर्षस्थ उत्तक को हटा दिया। तो बड़े बड़े होटलों में चाहे लोग सजावटी जो पौधे लगाते हैं और चाहते हैं कि बहुत बड़े नहीं हो, तो लोग यही काम करते हैं, वो बराबर ना पौधे को उसके शीर्ष भाग को कैंचियों से या अन्य साधनों से काटते रहते हैं ताकि उसका ऊंचाई ना बढ़े और वह सेम जैसा है वो उसी ऊंचाई का रहे, जितना वो लोग चाहते उतना ही ऊंचाई का रहे। और उससे क्या होता है, उनकी शाखाएं फैलती है, ऊंची तो नहीं होती है लेकिन चारों ओर फैलती है, और जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा छाया बनता है। तो एक शीर्षस्थ उत्तक को हटा देने से किसी पौधा का ऊंचाई नहीं बढ़ता है। इसके बाद ये पार्श्वस्थ उत्तक क्या है, तो किसी भी पौधे के बगल वाले भाग में ये पार्श्वस्थ उत्तक पाए जाते हैं। जैसे ये है, ये वाले भाग है, ये जो छिलका है, इन भागों में ये सिर्फ पार्श्वस्थ उत्तक की मौजूदगी होती है किसी भी पौधे के। ये जो बीच का भाग होता है, जिस भागों में एक सफेद हिस्से होते हैं, इन भागों में यह पार्श्वस्थ उत्तक मौजूद होता है। ये क्या करते हैं, किसी भी पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, उनको मजबूती देते हैं। और यही पार्श्वस्थ उत्तक जब पुराना पड़ता है तो छाल बन जाता है, अर्थात वह दृढ़ उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक जो होता है वह स्थायी उत्तक बन जाता है। परमानेंट टिश्यू जो उसका होता है वह बन जाता है। और वह क्या होता है, और भी ज्यादा उस पौधे को मजबूती देता है, बाहरी प्रभावों से उस पौधे को बचाता है, कीड़ों से पौधों को बचाता है और जानवरों से उसकी रक्षा करता है। वही कड़ा हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो पार्श्वस्थ उत्तक है। अब क्या होता है, जो उत्तक किसी पौधे के इंटरनल भाग में, अंदरूनी भागों में पाया जाता है, उसका वो क्या होते हैं,
वह अंतर्वेशी ऊतक होते हैं। अंतर्वेशी ऊतक जो होता है वह पौधों के अंदर बहुत सारे जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, आंतरिक परिवहन होते हैं, वो करते तो नहीं है लेकिन उसमें सहायता करते हैं। वो आंतरिक जो चीजें हैं जैसे जड़ से खनिज लवण और जल जाते हैं, तो उसका पहुंचाने का काम तो उसका जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम करता है। जाइलम का काम है कि जड़ से खनिज लवण और अन्य जो पोषक तत्व है वह उसके पत्तियों तक पहुंचाना, पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना, जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर यहाँ से तैयार भोजन को इस पूरे पौधे में वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो काम जाइलम का होता है और फ्लोएम का काम होता है उसको सभी अंगों तक पहुंचाना। लेकिन ये जो अंतर्वेशी ऊतक होते हैं उसके उस कार्य में मदद करते हैं। अगर तने सीधे हो तो वो सीधा इसके कारण होता है, अंतर्वेशी ऊतक के कारण उसको मजबूती मिलती है और उस कार्यों में उसकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे को होते हैं। फिर अस्थायी ऊतक का मतलब क्या हुआ? वो परमानेंट टिश्यू होता है, वह किसी पौधे में मौजूद होता है उसके उत्पत्ति के समय से ही, और उत्पत्ति के समय से ही मौजूद होता है, वही धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो वह तीन प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूलकुंडक और दृढ़। इसके बाद आते हैं जटिल अस्थायी ऊतक, जो जाइलम और फ्लोएम है, जिनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है, लेकिन वो जटिल इसलिए कहा जाता है कि उसका जो फैलाव होता है, चाहे उसके कार्य जो होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं और पूरे पौधे में वो फैले होते हैं, इसीलिए उसको जटिल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। और उनका काम है मुख्य रूप से किसी पौधे के अंदर से जड़ के द्वारा उसके जमीन से पोषक तत्वों को लाना और पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम जो होता है वो वहां पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है उसको ना पूरे पौधों में फैला देना। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि इस पूरे पौधे के जो ऊतक है उनके विभिन्न भाग, ठीक है।